अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। पीर का दिन है इस वक्त, तकरीबन जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे 3:30 का वक्त होगा। टाइम बताना बहुत ज़रूरी है। एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, उस हवाले से आपके सामने सारी कहानी रखेंगे। अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से एक बड़ा टकराव सामने आ सकता है आने वाले कुछ घंटों में। दूसरी जानिब बैकडोर डिप्लोमेसी पाकिस्तान भी ये कह रहा है और खबर चल रही है कि वो भी जारी है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके साथ रखनी है जाते जाते, इमरान खान की बहन अलीमा खान ने भी एक ट्वीट किया है। पार्टी के तमाम कायदीन को, तमाम टिकट होल्डर्स को, तमाम सिटिंग MNAs MPs को क्या ताकीद की है वो आपके सामने रखेंगे। और बेहुदा किस्म की रिपोर्टिंग जो हो रही है, बहुत बेहुदा किस्म की, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगाज़ करेंगे इस वक्त जब हम ये वीडियो कर रहे हैं, अब से तकरीबन 4 से 5 मिनट पहले जास्क जजीरे के करीब अमरीकी जंगी जहाज़ों को बाकायदा मिज़ाइल लगे हैं। ईरान की फ़ार्स न्यूज़ एजेंसी जो है वो ये ख़बर कंफर्म कर रही है। और ये जो कॉन्सिक्वेंस है या ये जो मसला सारा बरपा हुआ है, ये इस वजह से हुआ है। ईरान कह रहा है कि अबनाए हुर्मुज़ की में जो बाकायदा तौर पे सिक्योरिटी थी और हमारी इजाज़त के बगैर ये जहाज़ आ रहे थे, बार बार तंबीह की गई वापस मुड़ जाने की, लेकिन नहीं वापस हुए। तो इस वजह से इनके ऊपर जो है वो हमला किया गया है। रात गए डोनाल्ड ट्रंप का अचानक से फिर से दिमाग ख़राब हुआ और डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस किया, प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम से एक प्रोजेक्ट या आप कहें एक पूरे का पूरा मिशन लेकर चलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उसमें ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर को सामने रखते हुए बाय द यूएस, यानी इंसानी हमदर्दी के नाते यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि वो इंसानी हमदर्दी के नाते वो तमाम तर ममालिक जिनका कोई लेना देना इस जंग से नहीं है, जिनके जहाज फंसे हुए हैं, जिनकी वेसल्स फंसी हुई हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी अपना हॉर्मुज के तमाम तर एरिया में, उनको हम बाकायदा रिकवर कराएंगे और उनको एक गुजरने की जगह बनाकर देंगे ताकि वो यहाँ से जो है जो फंसे हुए हैं यहाँ से निकल सके। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसमें हमारे जो है ऑब्वियसली मतलब जो जो खबरें सामने आई अल जजीरा और सीएनएन के मुताबिक, इसमें तकरीबन 100 से ज़ायद जंगी तैयारे अमेरिका के इस्तेमाल होंगे, 15,000 फौजी एहलकार यानी ट्रूप्स इस्तेमाल होंगे। अब 100 जंगी जहाज़ आप जहन में रखिएगा, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स भी इस्तेमाल होंगे। और इस तमाम तर जो है आप कहें कि इन एक्सेसरीज़ के साथ या इन तमाम तर एमिनेशन के साथ या इन तमाम तर जंगी एक्सेसरीज़ के साथ अमेरिका ने कहा कि हम अबनाए हुर्मुज़ जो है उस पर अपना कंट्रोल करेंगे और जहाज़ों को हम रास्ता बना कर देंगे। अब ईरान ने फौरी रद्द-ए-अमल दिया, बगैर किसी कोई देर करते हुए ईरान ने रद्द-ए-अमल जारी किया। और ईरान ने कहा, ईरान के जवाब में जो बाकायदा तौर पे तर्जुमान IRGC हैं उन्होंने भी कहा, जो मुज़ाकराती टीम के मेंबर्स हैं उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा कि जो जंगबंदी की खिलाफ वर्जी अबनाए हुर्मुज़ के अंदर किसी किस्म की इस तरह की अगर एंट्री मारने की कोशिश की गई तो ये जंगबंदी की खिलाफ वर्जी जो है वो समझी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक या उनकी किसी ट्वीट के मुताबिक अबनाए हुर्मुज़ नहीं चलाया जाएगा, बल्कि ईरान अब अबनाए हुर्मुज़ का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का नक्शा बनाकर जारी कर रहा है। यानी आप अंदाज़ा करें, ईरान दुनिया की सुपर पावर को इससे पहले बैटलफील्ड में हरा तो चुका ही है। टेबल मेज मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर से जेडी वैंस को वापस जाना पड़ गया, भागना पड़ गया, क्योंकि मैंडेट भी नहीं था पास मुज़ाकरात का और ईरान झुकने को तैयार नहीं था। इसके बाद ईरान अब ये कह रहा है, ईरान अब नक्शा बना के पेश कर रहा है। आज से पहले तो ये होता था, साबिक अमरीकी सदूर भी हमला करने के लिए इन छोटे ममालिक के ऊपर या मिडल ईस्ट के ऊपर या ये जो खास तौर पे इस्लामी ममालिक है उनके ऊपर हमला करने के लिए एक तो इन एक्सक्यूज चाहिए होता था, दूसरा वो नक्शे बना बना कर देते थे कि इस तरीके से मामलात चलेंगे, ये हुकूमतें यहाँ पर होंगी। लेकिन ईरान ने सुपर पावर को, यूनाइटेड स्टेट्स को, यूएसए को, डोनाल्ड ट्रंप को अब नक्शे बना बना कर दिए हैं जी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसको बाकायदा उसका जो आप कहें जो एरिया वाइज उसको बढ़ा दिया गया है और कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल हमारे हाथ में है। ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी कह रही है कि जास्क जजीरे के करीब ईरानी जो मिसाइल हमले किए गए ईरान की जानिब से अमरीका के 2 जंगी जहाज़ों के ऊपर जो बात नहीं मान रहे थे और जो वापस नहीं मोड़ रहे थे। इससे पहले रात को राइस अल खैमा पर जो जंगी जहाज़ जो बंदरगाहों पर यूएई की बंदरगाहों पर जो जहाज़ मौजूद थे उनको भी वार्निंग दी बाकायदा IRGC ने कि यहाँ से वापस दुबई की जानिब मुड़ जाए वरना कॉन्सिक्वेंसेस का इंतजार करें, वो भी वापस मुड़ गए। तो ये इस सिचुएशन है। ये जो पूरे का पूरा ये ईरान कह रहा था और इसके साथ साथ एक डाउट मौजूद था कि अमेरिका कभी से मुज़ाकरात नहीं करना चाहता, अमेरिका सिर्फ टाइम गेन चाहता था। अमेरिका सिर्फ इस पूरे वक्त के अंदर जो पूरा दौरानिया गुजरा है जंगबंदी का, इसमें अपनी जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ाना चाहता था, अपनी ट्रूप्स को बढ़ाना चाहता था मिडल ईस्ट में। और हम देख रहे हैं जिस तरीके से हर रोज़ आप देखें, सुबह उठकर आप खबरें देखें, आप इंग्लिश अखबार पढ़ें, अगर आप तमाम तर बैनुल-अक़वामी जरीदों को ऑनलाइन जाकर पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होता है किस कदर तेज़ी से अमेरिका ने अपनी असलहे के हवाले से बात की जाए, ट्रूप्स के हवाले से बात की जाए, किस कदर तेज़ी से अपनी तादाद बढ़ाने की कोशिश की पूरे के पूरे खित्ते के अंदर। और अभी तो ब्रैड कूपर के हवाले से ये कहा जा रहा है, जो सेंटकॉम का चीफ भी है, आपका हेड भी है, उसने विजिट भी किया है जाकर, जो भी सिचुएशन है सारी, और एक गो अहेड दे दिया गया है। अब ये मुमकिन टकराव जिसमें पहला हमला, यानी मैं वीलॉग स्टार्ट ही करने वाली थी, तो पहला हमला जो अमरीकी जंगी जहाज़ों के ऊपर 2 मिसाइल लगे, इसका रिएक्शन क्या होगा अमरीका की जानिब से। इससे पहले
एक बैक चैनल डिप्लोमेसी भी चल रही है। ईरान ये कह रहा है कि सिवाय जंग बंदी पर हम किसी चीज़ पर अमेरिका से बात नहीं कर रहे, लेकिन जो 14 पॉइंट्स प्रपोजल आपके सामने आया है, जो अमेरिका को लेटेस्ट प्रपोजल जारी किया गया, उसमें 3 फेजेस में कहा जा रहा है कि हम बातचीत कर सकते हैं, ईरान कह रहा है, जिसमें सबसे पहला फेज में 30 रोज़ा जंगबंदी को परमानेंट सीज फायर को टेम्परेरी सीज फायर से परमानेंट सीज फायर में कन्वर्ट किया जाए, कभी ईरान पर इस बीचों बीच हमला करने का दोबारा ना सोचा जाए। उसके बाद सेकंड फेज में डिसाइड किया जा सकता है ईरान का जो यूरेनियम एनरिचमेंट है उसको सिविलियन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। फिर तीसरे फेज में जाकर बात होगी कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, जो अमेरिका की जो इंटरवेंशन है, सब कुछ उसके ऊपर जो है बाकायदा बात होगी, और मिडिल ईस्ट के अंदर ममालिक एक दूसरे के ऊपर जो है वो हमला नहीं कर सकेंगे, और ममालिक की सिक्योरिटी के हवाले से भी बात होगी। लेकिन फेजेस के अंदर ईरान ने कहा कि हम ये पूरे का पूरा मामला तय करेंगे, लेकिन अमेरिका ने ये कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस प्रपोजल एज वेल। अब कोई नया प्रपोजल जाएगा ईरान की जानिब से, लेकिन उस बीचों बीच अपना हुर्मुज़ के अंदर इस वक्त एक बदलती हुई डेवलपिंग सिचुएशन है, और नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान बार बार कह रहा है कि हम अपनी पूरी ताकत दिखाएंगे अपना हुर्मुज़ वाले मामले में, और किसी सूरत भी जो है हम डिसाइड नहीं करने देंगे किसी को भी कि कोई और आए और आकर जो है वो डिसाइड करे कि समुद्री हदूद में जहाज जो फंसे हुए हैं उनको इंसानी बुनियादों पर अब अमेरिका निकालेगा या नहीं। तो ईरान ने ये वाजे कर दिया है कि हम किसी सूरत भी अब किसी को इंटरवीन नहीं करने देंगे, तो अमरीकी मुदाखलत जंग बंदी की खिलाफ वर्जी समझी जाएगी। ट्रंप की मर्जी से नहीं चलाया जा सकता अपना हुर्मुज़ को। हमारे मुजाहिदीन जानते हैं कि वो किस मकसद के लिए लड़ रहे हैं, पासदारान इनकलाब का कहना है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जंग के खात्मे के सिवा किसी मामले पर बात नहीं कर रहे। तो ये इस वक्त सिचुएशन है, एकदम से मार्केट्स ने रिएक्ट किया है, क्रूड ऑयल $105 फी बैरल पर पहुंच गया है। इस पहली डेवलपमेंट के बाद ये जो पहली डेवलपमेंट टकराव जो अपना हुर्मुज़ पर इस वक्त हुआ है, उसका फौरन एक रिएक्शन सामने आया है। पाकिस्तान में आप जानते हैं फॉल आउट पूरी दुनिया बर्दाश्त कर रही है। पाकिस्तान में तो वैसे ही हालात बहुत ख़राब हैं। हुकूमती आदाद शुमार भी ये कहते हैं कि महंगाई की जो शरह है वो तकरीबन 20 से 25% बढ़ी है। लेकिन अगर आप इसको एक्चुअल में इमरान खान के उस दौर से कंपेयर करें जब 150 रुपये लीटर पेट्रोल था, और जब एक महंगाई के बायस हुकूमत को गिराने के दावे किए जा रहे थे, और इसलिए गिराई गई थी हुकूमत, कहा जा रहा था कि महंगाई बहुत हो चुकी है, आवाम दोस्त हुकूमत नहीं है। आज वही पेट्रोल 400 रुपये और अब से एक हफ्ते बाद 425 रुपये तक जा सकता है, जो पूरी दुनिया की सिचुएशन है, जो अब बदलती हुई सिचुएशन है। लेकिन अगर आप इसको तब से कंपेयर करें सालाना आदो शुमार के साथ, तो तकरीबन ये 400% तो आराम से, ये 150 से 200% आराम से ये महंगाई जो है, महंगाई की शरह ऊपर जा चुकी है। और जो आवाम की सिचुएशन है हमारे सामने, दूसरी जानिब आवाम के मैंडेट की कोई एहतराम नहीं है। आपस में दस्तों गिरबान आप देख रहे हैं कि हो रहे हैं। अबसार आलम साहब का वीलॉग करना, मोहसिन नकवी के खिलाफ बोलना, यही अबसार आलम पहले भी यहाँ पर थे, मोहसिन नकवी भी पहले भी यहाँ पर थे। 26 नवंबर किसकी सुपरविजन में हुआ, मुरीद के किसकी सुपरविजन में हुआ, क्या कुछ नहीं होता रहा। लेकिन अबसार आलम साहब ने भी अब जाकर ज़ुबान खोली जब उनके 1 बेडरूम फ्लैट कॉन्स्टिट्यूशन 1 एवेन्यू के ऊपर जो मौजूद है, जब उसके ऊपर हमला किया गया, बड़ी इमाम में लोगों के साथ जो लोगों को दिन दहाड़े बेघर कर दिया गया, सर से छत छीन ली गई, उस पर भी किसी ने बात नहीं की। ऑल ऑफ अ सडन जाकर सबकी ज़ुबानें तब खुली। बड़ा अच्छा ही हुआ, तब हम भी जान सके हम भी कि असल में जी मामलात क्या हैं क्या नहीं है। ये इस वक्त सारी सिचुएशन है। आवाम का पेट्रोल प्राइसेस की वजह से आवाम पर जो इफेक्ट आ रहा है, आवाम का मैंडेट उनको दिया नहीं जा रहा, जुल्म व सितम उरूज के ऊपर है, महंगाई का मामला देख सकते हैं। और उसके साथ साथ आपस में जो दस्तों गिरेबान हो रहे हैं, उससे भी पता चल रहा है कि अंदरूनी मामला बहुत ख़राब है। लेकिन इन्हें भी पता है कि जब तक हम आपस में इकट्ठे रहेंगे तब तक बचत है। जिस दिन आपस में हम इकट्ठे ना रहे, इमरान खान ने बाहर आना है, या हमने जेलों में जाना है, या फिर हमने मुल्क से फ़रार हो जाना है, ये सारी सिचुएशंस इन्हें भी बहुत अच्छे से पता है। तो इस वक्त बजाय इसके कि चीज़ें, मतलब बहुत कुछ है मुल्क के अंदर रिपोर्ट करने को, बैनुल-अक़वामी सिचुएशन आपके सामने है, हम उससे कितनी मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं, फिर मुल्क के अंदर जो महंगाई और सब कुछ है। लेकिन जंग अखबार, साले ज़ाफ़र, जंग अखबार के रिपोर्टर, इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट क्या कर रहा है, जमाइमा खान की मंगनी। और साले ज़ाफ़र की खबर है कि इमरान खान को गुज़श्ता रात मुशक्कती ने इमरान खान के जेल में ये बताया कि जमाइमा खान की मंगनी होने जा रही है, जिस पर इमरान खान ने बहुत ज़्यादा हैरत का इजहार किया। यानी कोई इससे ज़्यादा अवामी मफाद या अवामी इंटरेस्ट के अंदर खबर ही नहीं है। और इमरान खान को जब ये पता चला तो वो हैरान परेशान हो गए। यानी इमरान खान खुद उसके बाद रेहाम खान से शादी कर चुके हैं, बुशरा बीबी अभी उनकी अहलियाँ हैं। यानी अब क्यों वो इस पर हैरत का इजहार करेंगे, और ये किस किस्म की घटिया स्टोरी है। यानी यू हैव नथिंग एल्स टू रिपोर्ट ऑन। यानी आपके जंग अखबार के कवर पेज के ऊपर आज आप देखें जाकर तो जमाइमा खान की मंगनी के ऊपर रिपोर्टिंग की जा रही है। अंसार अब्बासी साहब को देखें तो वो जिम के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि जिम जो है वो मर्द और ख़वातीन हज़रात की अलग होनी चाहिए। बात आपकी बिल्कुल बजाय, बिल्कुल ठीक है, वाक़ईतन अलग होनी चाहिए। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि अखलाकी और माशरती गिरावट हो रही है, तो ये अखलाकी और माशरती गिरावट तब कहाँ आती है, जब लोगों के घरों में घुसकर, जब रेहाना डार
यानी आपकी हम उम्र होंगी गालिबन, और मेरी वालदा की जगह के ऊपर हैं, और जब उनका गिरबान पकड़कर पुलिस वालों ने जो कुछ किया और जिस तरीके से उन्होंने जो धमकियां दी, मैं तो वो रिपीट भी नहीं कर सकती। ये अखलाकी गिरावट तब कहाँ थी जब लोगों के घरों के अंदर घुसकर जो जो कुछ किया गया। जमशेद दस्ती का वीडियो क्लिप मेरी जहन से नहीं जाता। फिर जिस तरह से लोगों के बच्चों को बीच आधी रात में कैपिटल के बीच में गोलियां मार दी गई, तब अखलाकी और माशरती गिरावट कहाँ पर थी। फिर ये जो स्टेटमेंट्स का क्लैश है, ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है। बात आपकी ठीक है, औरतों की और मर्दों की जिम बिल्कुल अलग होनी चाहिए, लेकिन क्या इस मुल्क में ये इस वक्त सबसे बड़ा मसला है? या इस मुल्क में सबसे बड़ा मसला नाइंसाफ़ी है, अदालतों का ठीक काम ना करना है, हुकूमत जिस तरीके से चल रही है वो है, जुल्म व सितम है, बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं, उन पर आप बात करना शुरू करें, उन पर रिपोर्टिंग करना शुरू करें तो बहुत बेहतर होगा, आवाम शायद सुनना शुरू कर देगी। मज़ीद इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इज़हार करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह के बाद।